ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तुम देर से क्यों आता भाई? कहाँ टाइम पे आया? कीर्तन जब चालू होता है तब आना चाहिए ना। कल से टाइम पे प्रसाद में क्या बन रहा है बताया? तूने सूचित किया? आत्मन भावयसेतानि न परा भावयन् स्वयं। आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्ध्वनाभि इव अक्लमः। आत्मन भावयसेतानि न परा भावयन् स्वयं। आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्ध्वनाभिरिवाक्लमः। आत्मन भावयसेतानि न परा भावयन् स्वयं। आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्ध्वनाभिरिवाक्लमः। आत्मन भावयसेतानि न परा भावयन् स्वयं। आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्ध्वनाभिरिवाक्लमः। आत्मभावयसेतानि न परा भावयन् स्वयं। आत्मशक्तिरवष्टभ्य ऊर्ध्वनाभिरिवाक्लमः। आत्मभावयसेतानि न परा भावयन् स्वयं। आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्ध्वनाभिरिवाक्लमः। आत्मन भावयसेतानि न परा भावयन् स्वयं। आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य
ऊर्णनाभिरिवाक्रमः आत्मन् भावयसेतानि न परा भावयन् स्वयम् आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्रमः आत्मन् भावयसेतानि न परा भावयन् स्वयम् आत्मशक्तिमवष्टभ्य आत्मन् भावयसेतानि न परा भावयन् स्वयम् आत्मशक्तिमवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवात्मनः। शब्दार्थ आत्मन आत्मनि अपने द्वारा भाव ऐसे प्रकट करते हैं तानी वे सब न नहीं पराभावयन पराजित होकर स्वयं खुद अपने आप आत्मशक्ति आत्मनिर्भर शक्ति अवष्टभ्य नियुक्त होकर ऊर्णनाभि मकड़ी एव सदृश अक्लमः बिना सहायता के। अनुवाद जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले को सरलता से उत्पन्न करती है और अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजन शक्ति प्रकट करती है, उसी प्रकार आप अपनी आत्मनिर्भर शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरे से सहायता लिए बिना सृजन करते हैं। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जय तो श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। आत्मनिर्भरता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सूर्य है। सूर्य को प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रत्युत सूर्य ही समस्त प्रकाशमान वस्तुओं का सहायक बनता है, क्योंकि सूर्य के होने पर अन्य कोई प्रकाशमान वस्तु महत्वपूर्ण नहीं होती। नारद ने ब्रह्मा की स्थिति की तुलना उस मकड़ी की आत्मनिर्भरता से की है, जो अन्य किसी से सहायता लिए बिना अपनी लार से शक्तिशाली सृजन से अपना जाला बनाती है। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतामनुकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश रूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकागण श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। देखो, हम सभी जीव भगवान से दूर क्यों हैं? उसका कारण है हमारा अहंकार। चोर चोर मौसेरे भाई। एक चोर दूसरे चोर के साथ दोस्ती कर लेता है। हमारे अंदर अनेकों दोष अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए भगवान से दूर जाने को लेकर के कई कारण बताए जाते हैं। कभी कहा जाता है कि ईर्ष्या अगर हम करते हैं तो भगवान से दूर चले जाते हैं। कपट करते हैं तो भगवान से दूर चले जाते हैं। छल करते हैं तो भगवान से दूर चले जाते हैं। और क्या क्या कारण हो सकते, कोई बता सकता है? द्वेष करते हैं तो भगवान से दूर चले जाते हैं। और अहंकार करते हैं तो भगवान से दूर चले जाते हैं। और राग करते हैं तो भगवान से दूर चले जाते हैं। द्वेष हो गया। पाप करते हैं तो भगवान से दूर चले जाते हैं। आसक्ति करते हैं तो भगवान से दूर चले जाते हैं। घृणा करते हैं किसी जीव से, किसी से, तो भगवान से दूर चले जाते हैं। वैष्णव अपराध करते हैं तो भगवान से दूर चले जाते हैं। अहंकार और कुछ, निंदा करते हैं तो भगवान से दूर चले जाते हैं। वेरी गुड। हिंसा करते हैं, किसी को मारते हैं, पीटते हैं, रुलाते हैं, किसी को पकड़ पकड़ करके, उससे भगवान से। चुगली करते हैं तो निंदा चुगली एक ही बात है। और ये बहुत सारी चीजें हैं। अपवित्र जीवन जीते हैं, शुद्धि नहीं रखते तो भगवान से दूर चले जाते हैं। नाखून बड़े रखते हैं तो भगवान से दूर चले जाते हैं। कपड़े साफ सुथरे नहीं पहनते तो भगवान से दूर चले जाते हैं। ज्यादा खाते हैं तो भगवान से दूर चले जाते हैं। ज्यादा सोते हैं तो भगवान से दूर चले जाते हैं। बाल अगर बड़े रखते हैं तो भगवान से दूर चले जाते हैं। गाली बकने से भगवान से दूर चले जाते हैं। प्रेम नहीं करने से आपस में भगवान से दूर चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? आज्ञा पालन नहीं करने से भगवान से दूर चले जाते हैं। बिना गुरु के जीवन जीने से भगवान से दूर चले जाते हैं। और कुछ, फालतू की बातें करने से भगवान से दूर चले जाते हैं। लोभ से भगवान से दूर चले जाते हैं। हाँ, ग्राम में कथा प्रजल, फालतू की बातें करने से, बकर 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 बकर, कृष्ण की कथा नहीं है तो दूर चले जाते हैं।
और काम, काम से भी भगवान से दूर चले जाते हैं। क्रोध हो गया, स्वार्थी बनते हैं तो भगवान से दूर चले जाते हैं। मैं और मेरापन रखते हैं तो भगवान से दूर चले जाते हैं। शोक करते हैं तो भगवान से दूर चले जाते हैं। मोह भगवान से दूर ले जाता है। सेवा करते हैं तो भगवान से दूर चले जाते हैं। अच्छा, सेवा नहीं करते तो भगवान से दूर चले। मैं सोचा सेवा करते तो भगवान से दूर चले। और कथा सुनने से, नहीं सुनने से दूर चले जाते। गुटखा खाने से दूर चले। खाने वाला कोई नहीं बोलेगा गुटखा खाने से दूर चले जाते। ऐसी ऐसी लोग चतुराई करते हैं। ताला लगा है मेन गेट में और चाबी से ताला खोला जाएगा। आप पूछे कहाँ जा रहे हो? बस यहीं जा रहा हूँ, यहीं हूँ, बस कहीं नहीं जा रहा, यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा। 4 नियम पालन नहीं करने से गुटखा आ गया, उसमें नशा आ गया, चाय पीना आ गया। आप लोग दिमाग दौड़ा रहे हो। अच्छा का 4 नियम में सब आ जाता है। सिगरेट पीने से दूर चले जाते, माया से भी दूर चले जाते। बाप रे बाप, माया क्या होती है? कई कारण है भगवान से दूर जाने के। अब आप विद्वान लोग हैं तो दिन भर आप लोग कारण बताते रहोगे। वो अलग बात है कि भगवान से दूर खुद बैठे हुए हैं। तो हम सभी भगवान से दूर चले जाते हैं। ये सब अलग अलग समय पर अलग अलग कारण बताए जाते हैं। किसी समय कोई कारण बताया जाता है, किसी समय कोई कारण बताया जाता है। लेकिन इन सब की जो जड़ है, इन सब की जो जड़ है, चाहे वो लोभ है, क्रोध है, ईर्ष्या है, दंभ है, कपट है, छल है, अपवित्रता है, इन सब की जड़ है काम। इन सब की जड़ क्या है? काम। काम है तो फिर बाकी सब चीजें हैं, और बाकी सब चीजें हैं तो फिर तो दूर जाना ही जाना है। और काम की जड़ क्या है? काम की जड़ हरि नाम। वाह, काम हरि नाम से पैदा होता है कि हरि नाम से खत्म होता है? तो काम की जड़ कैसे हो गया हरि नाम? इतनी विद्वता मत प्रदर्शित करो। काम है सबकी जड़, सारे दोषों की जड़ काम है। काम मतलब कामनाएं, कामनाएं मतलब इच्छा, इच्छा मतलब स्वतंत्र इच्छा। कौन सी इच्छा? स्वतंत्र इच्छा, अर्थात मन मर्जी से जीवन जीना। समझ में आ रहा है उत्तम मोहन प्रभु? इच्छा अनुसार जीवन जीना। बोलने की क्या जरूरत है, मेरे को पता ही है, बता दिया ना मैंने आपका नाम लेकर के। जब हम इच्छा अनुसार जीवन जीते हैं, और जब कोई कहे कि भाई आप इच्छा अनुसार जीवन जीते हो, तो हम सीना तान के बोलते हैं हाँ हम इच्छा अनुसार जीवन जीते हैं।
नए लोगों को भी बता देते हम इच्छा अनुसार जीवन जीते हैं, कोई कुछ कर सकता है तो करके दिखाए। दादागिरी वाला हिसाब किताब, विनम्रता नहीं। जस्ट उपहास के लिए प्रवचन सुन लेते हैं, ठीक है, इसमें नई बात क्या है? रोज के लिए ही हम प्रसिद्ध हैं इस बात के लिए, तो कोई चिंतन मनन करने की आवश्यकता नहीं। तो जब हम मनमर्जी का जीवन जीते हैं वही कामना का जीवन कहलाता है, उसी से सारे दोष आते हैं। अब हम इच्छानुसार जीवन क्यों जीते? हम पूछ के जीवन क्यों नहीं जीते? क्या कामनाएं रहती हैं? कामनाएं रहती हैं तो कामनाएं क्यों रहती हैं? हम जिसके चलते इच्छा अनुसार जीवन जीते, अच्छी बात है। कामनाएं इतना फोर्स करती हैं अंदर से कि हम पूछना भी नहीं चाहते कि ऐसा करें या ना करें। कोई हमें टोकता है बड़ा हमारे भले के लिए, तो टोकने का अर्थ यही होता है कि भाई तुम ऐसे मत जीवन जियो, पूछो, कारण बताओ। लेकिन हम उसे नहीं समझते, हम सोचते ये कौन होता है मुझे टोकने वाला, ऐसा हम समझते हैं। कोई अगर हमें टोकता है, समझदार व्यक्ति टोकता है, तो ये अच्छी बात है, हमारे लिए कल्याण की बात है। लेकिन हम प्रायः इन सब चीजों का कोई अर्थ नहीं मानते, एक मजाक के जीवन में बातों को ले लेते हैं, समय बीत जाता है, लेकिन बाद में बहुत पछतावा होता है। हम बातों को सुनते हैं लेकिन अपने जीवन में वास्तव में हम सुनना पसंद नहीं करते। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। छोटी छोटी बातें जो कि मर्यादाओं का लंघन है, भगवान के दरबार में लंघन है। एक बार एक मंत्री गया विदेश में, दो लोग बात कर रहे थे, दूसरा मंत्री भी बैठा हुआ था, मंत्री नहीं प्रधानमंत्री बैठा था देश का। आओ कन्हैया, तो उसने उसके सामने पैर अपने पैर के ऊपर पैर रख लेते ना कई बार बैठते समय कुर्सी के ऊपर, तो जब पैर के ऊपर पैर रख लेते हैं तो जूते पहने हुए थे और दूसरा व्यक्ति पास में बैठा हुआ है, तो हमारा पैर दूसरा अगर दाईं ओर बैठा और हमने बायां पैर अपने दाएं पैर पर रखा तो हमारा पैर उसकी ओर होगा कि नहीं? तो हम अगर जूता पहन करके उसकी ओर पैर करें तो अच्छा लगेगा? नहीं। तो ऐसी घटना घटी, पाकिस्तान का मंत्री था, उसने ऐसा किया और बाद में सब लोग उसको कहने लगे देखो कैसा बेवकूफ है, इसमें इतनी अकल नहीं। अब वो मंत्री तो बन गया लेकिन उसको बचपन से ये सब चीजों की शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाई। कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो उसका सब संसार में थू थू हुआ, सब ने उसका अपमान किया, सब बोले देखो कैसे गधे लोग मंत्री बने। तो जब हमारा बचपन से अच्छी आदतें नहीं सीखते तो वही गंदी आदतें बड़े होकर के बड़े लोगों के बीच में भी हो जाती है और फिर उसके कारण हमें ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। समझ में आ रहा है ऐसा कि नहीं?
अगर वो बचपन से ही उसको कोई टोकता और उसे स्वीकार कर लेता वो, तो उसे ऐसा सुनना पड़ता नहीं। उसका खुद का भी अपमान हुआ कि नहीं हुआ? कितने लोगों ने अपमान किया। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों को हमें अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि कोई हमें बताता है, सिखाता है, समझाता है, हमें गंभीरता से सीखना चाहिए। जैसे हमने बताया कि भाई जब हम मंदिर में घुसते हैं तो ये तो भगवान का घर है, भगवान से बड़ा और कौन हो सकता है। तो यहाँ कितनी समझदारी से हमें व्यवहार करना सीखना चाहिए। तो मंदिर में घुसते हैं तो हम जिस जगह पे हमें पैर पहुंचने चाहिए वहां पर हम चप्पल उतार देते हैं, और ये कई बार बोला है हमने। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे निपट मूर्ख हैं कि उनका दिमाग काम ही नहीं करता। जैसे किसी जानवर के साथ अगर शिक्षा का प्रदान करने का प्रयास किया जाए तो जानवर को अकल आएगी? बहुत कठिन। गाय कीचड़ में घूम रही है और वो दरवाजा अगर खुला है तो अंदर घुस जाएगी कि नहीं? घुस जाएगी। कुत्ता कीचड़ में से आया है, दरवाजा खुला है तो अंदर घुस जाएगा कि नहीं? क्या ऐसा सोचेगा, बताएगा अरे वहां रोटी रखी है, तुम इधर आना जरा, वो आधी रोटी मेरे को दे दो? ऐसा बोलेगा वो? बोले उसको, बोले अरे तू ही अंदर आकर के ले ले। बोले नहीं नहीं, मैं आ तो जाता, लेकिन क्या मेरे पैर थोड़ी कीचड़ में गंदे हैं इसलिए मैं अंदर नहीं आ सकता। ऐसा कुत्ता बोल सकता है? कौन बोल सकता है ऐसा? इंसान बोल सकता है। उसको भान होना चाहिए कि मेरे पैर गंदे हैं, इसलिए मैं गंदे पैरों के साथ अंदर कैसे घुस सकता हूँ। बड़े बड़े लोगों के घर पे जाते हैं तो कितना समझदारी से व्यवहार करते हैं, लेकिन हम भगवान के मंदिर में घुसते हैं तो कुत्ते से भी बदतर हालत में घुस जाते हैं। कुत्ता भी सोच सकता है कम से कम कि भाई अंदर नहीं जाना होता, समझदारी दिखा देता है। अगर कुत्ते को सिखाया जाए तो कुत्ता दरवाजे पर ही बैठा रहता है। लेकिन हम लोग मनुष्य शरीर पाकर के भी बार बार वैसी ही गलतियां करते हैं, और समझाओ तो दांत दिखा देते हैं, बहसबाजी करते हैं। अरे प्रभु जी, क्या मेरी चप्पल नहीं है, वो मैं नहीं था, वो सफाई देने लग जाते। कभी गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाते। यही हमारा दुर्भाग्य है। तो हमारे अंदर जो दोष है ना, वो निकल नहीं पाते, और फिर हमें भगवान नहीं मिल पाते। भगवान नहीं मिलने के कारण हमें अनेकों दुख झेलने पड़ते, बहुत दुख झेलने पड़ेंगे। संसार का जीवन भी कोई सोचे ठीक है हम भक्ति नहीं करेंगे, संसार में आराम से नौकरी चाकरी करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, आनंद से संसार में जिएंगे, नहीं रहना हमने मंदिर में, बाहर जाकर के रहेंगे, संसारी जीवन में दुनिया सुखी हम भी सुखी। नहीं, संसारी कार्य भी आपकी सामर्थ्य नहीं है, वहां भी दुख झेलना पड़ेगा। तो समझना होगा, जब हम इच्छा अनुसार कार्य करते हैं तो ये क्या है? काम। अनेकों जो गलतियां हैं, अनेकों दोष जो अभी आपने बताए, उन सब की जड़ क्या है? काम। काम मतलब इच्छा के अनुसार। कैसी इच्छा? स्वतंत्र इच्छा के अनुसार जीवन जीने की इच्छा। अभी जैसे नरसिंह प्रभु जप करने के लिए बोले थोड़ा मेरे को कमर में दिक्कत है, मैं थोड़ा राधा कुंड तक थोड़ा घूम करके आ जाऊं। हमने कहा जाइए, घूम के आ जाइए। तो पूछ करके गए, अपनी इच्छा से नहीं कि उठ करके जा सकते थे, लेकिन मर्यादा का पालन किया। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन मर्यादा का पालन कर लिया, कल दूसरे दिन सोचे कि फिर से अब तो पूछने की जरूरत नहीं, कल तो भेज दिया था, आज फिर से भेज दिया जाएगा। नहीं, कल जाना है तो फिर से पूछना होगा। और हो सकता है अनुमति ना भी दी जाए, हो सकता है अनुमति दे भी दी जाए, निर्भर करेगा। तो हमें
एक एक कदम के लिए कामनाओं का त्याग करना चाहिए, इच्छा अनुसार जीवन नहीं जीना चाहिए। हम प्राय धारणा ऐसी बना लेते हैं, नहीं हमें परमिशन दी नहीं जाएगी, ऐसा हो जाएगा, और ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ऐसा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं। इसलिए जड़ है काम। काम की भी जड़ क्या है? रजोगुण। अच्छी बात है। मन की चंचलता, वो तो सब काम के कारण ही आती है। काम की भी जड़ क्या है? कामनाएं तो काम ही है। काम कहो या कामनाएं कहो, एक ही बात है। काम की जड़ क्या है? वासना, संग, दोष। काम की जड़ है अहंकार। काम की जड़ क्या है? अहंकार। स्वतंत्र कामनाएं स्वतंत्र अहंकार के कारण आती है, मिथ्या अहंकार के कारण। मिथ्या अहंकार मतलब मैं कुछ हूं, ऐसा सोच करके जब कोई चलता है, मैं कृष्ण का दास हूं, ये सच्चा अहंकार। तो मैं कृष्ण का दास हूं तो मैं भगवान के भक्तों का भी दास हो गया, मैं भगवान के प्रतिनिधि गुरु का भी दास हो गया, मैं भगवान का प्रतिनिधि नाम का भी दास हो गया, मैं भगवान के धाम का भी दास हो गया, भगवान के रूप का, भगवान के गुण लीला, इन सभी भगवान के भक्तों का, ये सब भगवान के प्रतिनिधि हैं। इन सब का मैं क्या बन गया? दास बन गया। लेकिन जब हम मिथ्या अहंकार से सोचते हैं, क्या सोचते हैं? मैं पति हूं, ऐसा मिथ्या अहंकार है, तो फिर हम पत्नी के दास बन गए। मैं पुत्र हूं तो पिता के दास बन गए, मां के दास बन गए। मैं इंजीनियर हूं तो कंपनी के दास बन गए। मैं देश का नागरिक हूं तो देश के दास बन गए। समझ रहे? तो हमारा जैसा अहंकार होता है, उन सब चीजों के अनुरूप हमारी इच्छाएं पैदा होती। हमारा अहंकार झूठा है तो झूठी इच्छाएं, झूठी कामनाएं पैदा होंगी। और जब अहंकार सच्चा है तो सच्ची इच्छाएं पैदा होंगी। तो मिथ्या अहंकार हमारा मूल है। इसलिए भगवान किसी पर विशेष कृपा करते हैं तो उसके अहंकार को दूर करते हैं। भगवान को सबसे ज्यादा घृणा, काम फिर भी चल जाता है लेकिन अहंकार नहीं चलता, अहंकार नहीं चलता। अब अहंकार नहीं चलता तो काम कहां से आएगा? अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान किस पर चोट करते हैं? अहंकार पर चोट करते हैं। भगवान अपने भक्तों के अहंकार को बिल्कुल लाइक नहीं करते, बहुत कृपा करते हैं भगवान। नहीं मानता तो फिर दंड भी देते, मान जाता है तो बड़ी कृपा करके भगवान समझाते। हम भगवान के अंश हैं, स्वतंत्र हैं, हमारे अंदर भगवान ने थोड़ी सामर्थ्य दी है, लेकिन वो हमारी थोड़ी ही सामर्थ्य है। भगवान की सामर्थ्य हमसे सदा अधिक रहती है, और वो थोड़ी सामर्थ्य भी भगवान की सामर्थ्य के अंतर्गत ही है। जैसे ट्यूबलाइट जल रही है तो ट्यूबलाइट को जलने की सामर्थ्य है, थोड़ी सामर्थ्य है, लेकिन ये भी सूर्य की कृपा से ही है। ये भी किस कारण से है? सूर्य की कृपा से। बोले सूर्य की कृपा से ट्यूबलाइट का क्या लेना देना? बोले सूर्य उदय होते हैं तो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, पहाड़ों के ऊपर बर्फ पिघलती है और वहां से पानी नीचे बहता है, नदियां बनती हैं,
नदियाँ बनती हैं तो नदियों पर डैम बनाए जाते हैं, डैम बना करके वहाँ पर टरबाइन्स लगाए जाते हैं, पानी ऊपर से नीचे गिरता है, वो टरबाइन के पंखे के ऊपर गिरता है, पंखा घूमता है, उससे जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, फिर वहाँ से अलग अलग जगह पर उस वायर के द्वारा उस बिजली को पहुँचाया जाता है, और फिर बिजली से क्या होता है, फिर ट्यूबलाइट जल रही है। तो ट्यूबलाइट क्यों जल रही है? किसकी कृपा से? सूर्य ना हो तो बिजली बनेगी नहीं। कोई कहे हम कोयला से बना लेंगे, अरे सूर्य की रोशनी के कारण ही कोयला भी बनता है। अगर सूर्य उदय ना हो तो धरती के अंदर ताप नहीं बनेगा, और जब ताप नहीं बनेगा तो धरती के अंदर दबे हुए पेड़ कोयला में परिवर्तित नहीं हो सकते। तो कोयला से बिजली बना रहे हो, डीजल से बिजली बना रहे हो, पेट्रोल से बिजली बना रहे हो, हर चीज के लिए जो बिजली है वो निर्भर है किसके ऊपर? सूर्यदेव के ऊपर। ऐसे ही हमारे पास थोड़ी स्वतंत्रता जो है, अलग से जलने की जो ताकत है, अलग से कुछ करने की ताकत है, उसका भी मूल कारण कौन है? भगवान श्री। सीधे बैठो, ठीक है, मतलब हम भूल जाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ करने की ताकत आ जाती है, उसको कुछ ज्यादा ही डींगे मारने लगते हैं। जब अहंकार से ग्रसित हो जाते हैं तब हम बर्बादी के रास्ते पर चले जाते हैं। आयुष, सीधे बैठो। तो यहां पर प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? नारद जी प्रश्न कर रहे हैं किससे? पिताश्री से, ब्रह्मा जी से। बोले जैसे मकड़ी अपने जाल को अपनी ताकत से बनाती है, किससे बनाती है? अपनी ताकत से बनाती है। क्या आपने भी संसार को ऐसे ही बना दिया है कि नहीं? कोई अगर हमसे ऐसे प्रश्न करे कि इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं, सब आपने किया है, आपने अपने से किया। जैसे हर आदमी कहता है ना, भाई ये चीज तुम्हारे पास कहां से आई? मेरे पैसे से आई। कहां से आई? पैसा चोरी किया होगा डोनेशन बॉक्स में से, या पैसा दान का मारा होगा, और उसको पूछा जाए कहां से आई, बोलेगा मेरे पैसे, खुद के पैसे से आई, खुद की चीज है, मैं कैसे भी यूज करूं। ये अहंकार है। तुम्हारा खुद का भी है, वो भी तुम्हारा खुद का नहीं। कोई सोचे मैं लखपति हूं तो लाख रुपया मेरा पैसा है, और भगवान लक्ष्मीपति, लक्ष्मी उनकी है, मेरे पास जो लक्ष्मी है लाख रुपए के रूप में, ये मेरी है, और भगवान के पास जो लक्ष्मी है वो उनकी है। उनकी अलग है, हमारी अलग है। गधा है वो। हमारी लक्ष्मी भी वास्तव में उनकी ही है। हमारे पास जो कुछ भी सत्ता है, इस सब सत्ता का कारण भगवान ही है। लेकिन यहां पर उदाहरण दे रहे नारद जी, ब्रह्मा जी को थोड़ा चढ़ा रहे हैं ऊपर, पिताजी को चढ़ा रहे। एक तो है ही पिताजी, पिताजी के साथ तो बड़े सम्मान से बात करनी चाहिए। ऊपर से नारद जी भगवान के परम भक्त हैं, वो जानते तो हैं, लेकिन थोड़ा सा देख रहे हैं कि पिताजी की क्या स्थिति है, पिताजी क्या सोचते हैं। तो कई बार जरूरी नहीं होता कि बड़ा ही व्यक्ति सबको समझाएगा। छोटे लोगों ने भी बड़े लोगों को समझाने का हक होता है। छोटे लोग भी समझा सकते हैं। अब जैसे हम आपके सामने यहाँ प्रवचन देते, कभी आप भी प्रवचन दे सकते हैं, आप भी अपने आप को तैयार ऐसा कर सकते हैं। जैसे मन्यांशु प्रभु को हमने सोचा कि कभी मन्यांशु प्रभु प्रवचन दें, कभी अन्य लोग प्रवचन दें, तो हमने एक आध भक्त से पूछवाया इनडायरेक्टली। तो मन्यांशु प्रभु ने कहा भागवतम तो नहीं, लेकिन भगवत गीता देख लेंगे। तो
अच्छी बात है, ऐसा सोच। हम सोचते थे खुद ऐसा कि कोई दूसरा व्यक्ति जब बिठा दिया जाता था हम सोचे बड़ा बोर मारता है, हम भी प्रवचन दे सकते हैं। नए नए जुड़े थे हम, तो अब हमसे जो पहले जुड़ा है उसको मौका मिलेगा ना पहले। लेकिन मन में ऐसी इच्छा होती प्रभु जी कभी हमें अलाउ करेंगे तो हम भी देंगे, लेकिन प्रभु जी अलाउ करते नहीं। हाँ, ये बोर मारता है, हम अच्छा प्रवचन देंगे, ऐसा मन में सोचते थे। फिर प्रभु जी ने हाथ खड़े करवाया। एक दिन उन्होंने हफ्ते में एक दिन चालू किया, शुक्रवार के दिन। तो पूछा, अच्छा आप लोगों में से कौन कौन लहसुन प्याज नहीं खाता? तो कई सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया। फिर पूछा, कौन कौन जीवन भर नहीं खाएगा? तो जो हाथ खड़े किए हुए तो उन्होंने भी हाथ नीचे कर लिया। फिर जिनके बचे रहे उनमें से हम थे, तो फिर हमें चांस मिल गया, फिर हमने प्रवचन देना चालू कर दिया। फिर हम फंस गए एक प्रकार से। कल्याणकारी तो है लेकिन अहंकार इससे भी बढ़ता है, बाद में पता चलता है। प्रवचन जब विनम्रता से स्वयं के सीखने के लिए भी, शुद्धि के लिए दिया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जब प्रतिष्ठा प्राप्त होती है तो अहंकार बढ़ता है। फिर उसे सुधारते हैं गुरुजन। कौन सुधारते हैं? गुरुजन सुधारते हैं। हम लोग मैनर्स नहीं होते, फिर गुरुजन शिक्षा देते। एक बार वृंदावन में महाराज प्रवचन दे रहे थे, तो हम महाराज की कुछ परिस्थितियों के कारण महाराज की इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर रहे थे। एकदम से तो कोई व्यक्ति महात्मा नहीं बन जाता, धीरे धीरे ही डंडे खा करके, लात खा करके सुधरता है व्यक्ति। हर आदमी अपना प्लान सोचता है, अपने मन के अनुसार विचार करता है। तो महाराज हमको डांटते थे, टोंट मारते थे। अब पहले से ही महाराज डांट लगा रहे हैं, अब तो ये बोल पा रहे हैं हम आपके सामने। उस समय थोड़ी ना कोई व्यक्ति पसंद करेगा कि महाराज ने अच्छा किया हमारे साथ। वो समय होता है जब डांट फटकार लगाई जाती है, तब किसी को अच्छा नहीं लगता। हम भी किसी को डांटते हैं तो थोड़ी ना अच्छा लगता है, किसी टोंट मारते तो किसी को थोड़ी अच्छा लगता है। लेकिन वो घृणा की दृष्टि से नहीं होता, द्वेष की दृष्टि से नहीं होता, कल्याण की दृष्टि से होता है। और हो सकता है हमारा तो व्यक्तिगत राग द्वेष भी उत्पन्न हो जाए, क्योंकि हम तो ऐसे भक्त है नहीं, राग द्वेष के कारण हम चिढ़ करके बातें करें। लेकिन गुरुजन कभी ऐसे चिढ़ के बातें नहीं करते, लेकिन उनके बातें भी बड़ी भारी लगती है। फिर वो भारी भारी बातें बोलते हैं। तो महाराज टोंट मारते हैं, और गुरुजी कैसे हो? महाराज कहते हैं, और गुरुजी कैसे? वो गुरु को बुला, उसको दूसरे गुरु भाई को कहते, वो गुरु को बुला। तो उस समय बड़ा खटकता था, बाप रे बाप, महाराज इतने बड़े गुरु हैं और क्या कह रहे हैं। बहुत चुभती थी। महाराज कहते मतलब आज्ञा पालन नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से अकल नहीं थी उस समय हमारे अंदर, अभी भी नहीं है, लेकिन उनकी दया से प्रयास में है। तो अब गलतियां भी हो जाती हैं। कार्तिक का महीना था, यात्रा लेकर के आए हम,
तो महाराज कीर्तन कर रहे थे, तो महाराज ने दामोदर अष्टकम चालू किया, तो बहुत सारे लोग थे। तो हमने देखा कि इतने सारे लोग हैं, इन सब लोगों का दीपदान कराना है, तो कैसे दीपदान होगा। और महाराज कीर्तन कर रहे हैं, ऑलरेडी काफी लेट हो गया है, तो कोई शुरुआत करेगा तब तो बाकी सब शुरुआत करेंगे। तो हमने सोचा महाराज तो कीर्तन कर रहे हैं, तो कीर्तन करते हुए महाराज उठ करके कैसे जाएंगे, तो हमने शुरुआत कर दी, समय पर खत्म करने को ध्यान में रखते हुए। और जैसे ही हमने शुरुआत की, हम दिया लेकर के महाराज के सामने चले। हमें सिखाया नहीं, हमें पता नहीं था, सिखाया तो गया होगा लेकिन हमारा दिमाग काम नहीं किया। और कई बार जब गलतियां होती हैं तो फिर होती चली जाती हैं। तो हम महाराज के सामने से जा रहे हैं ऐसे, और जब सामने से पीछे से बाकी भक्त लोग चालू हो गए, तो महाराज ऐसे देख रहे हैं। महाराज कहते हैं देखो गुरुजी चले दिया अर्पण करने के लिए। महाराज तो सबके सामने। उस समय बहुत झटका लगा, लेकिन वो शिक्षा हमेशा के लिए दिमाग में बैठ गई उनकी, बहुत बड़ी। अगर वो उस समय नहीं टोकते, सोचते अपने आप सीख जाएगा, तो कहाँ कोई सीख पाता है। गुरुजनों की कृपा होती है, विशेष कृपा होती है, जब हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है। और वही सबसे भयानक होता है व्यक्ति के लिए, वो सहन नहीं होता। जो सहन कर गया वो आगे निकल जाता है, सारे दोष उसकी क्षमा हो जाते हैं। अहंकार को सुधारना होता है। तो छोटे लोगों को भी अधिकार होता है कि कोई व्यक्ति अहंकार से गुजर रहा है तो छोटे लोग भी सुधार सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, बातें बता सकते हैं, लेकिन सम्मान पूर्वक तरीके से। पिताजी भी कह रहे हैं क्या मकड़ी की तरह आपकी शक्ति से संसार चल रहा है। कई बार भय के कारण छोटे लोग बोल नहीं पाते, बड़े लोग इतना टेरर फैला देते हैं कि छोटा बच्चा या छोटा व्यक्ति कभी उनके सामने मुंह खोलने की हिम्मत ही नहीं करता। प्रभुपाद जी ऐसे संत थे, हर व्यक्ति प्रभुपाद जी को अप्रोच कर सकता था, हर व्यक्ति प्रभुपाद जी के सामने कुछ बातें कह सकता था। हम अपने लिए भी आप लोगों को अनुमति देते हैं, कोई व्यक्ति हमारे अंदर अगर कोई गलती महसूस करता है, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, और हम वचन देते हैं आपको कि व्यासासन पे बैठे हैं, वेद व्यास जी की कृपा से हम अपनी गलतियों को सुनने में, सुनाने वाले के प्रति कोई घृणा नहीं करेंगे, कोई द्वेष नहीं करेंगे और कोई क्रोध नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हम आपकी बात को गांठ बांध करके हृदय में रख लेंगे और मौका आएगा तब वसूली करेंगे। ऐसा पूरा प्रयास करेंगे वेद व्यास जी की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से। और कोई अगर नहीं बता सकता, लिख के भी दे सकता है अपनी सजेशंस, प्रभु जी आप ऐसे भक्ति करें तो आपके लिए और अच्छा हो सकता है, या कोई गलती ऐसी दिखाई देती है तो आपको ऐसा गलती नहीं करना चाहिए, आप मंदिर के लीडर हैं, आपको सब लोग देखते हैं, ऐसा हमारी नज़र में ऐसा कुछ गलत आया, कोई व्यक्ति बता सकता है, लिख के दे सकता है। फिर भी डर हो तो नाम ना लिखे नीचे, तो पता नहीं चलेगा कौन लिख रहा है। उसको अगर ये भी डर है कि राइटिंग पहचान लेंगे तो टाइप करके दे सकता है। लेकिन अच्छी बात कोई सिखाई जा सकती है, अच्छी भावना के साथ, ये जरूरी है। अन्यथा बड़ों को शिक्षा देने का दोष भी लगता है। बड़ों को शिक्षा उनके बड़े देने का अधिकार रखते हैं। छोटे लोग बड़ों को शिक्षा दे सकते हैं
हृदय में अच्छा भाव रख करके बड़े सम्मान के साथ उनके 2-4 गुण पहले बताने चाहिए। आप ऑलरेडी इतने अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरे मन को ऐसा लगा है, तो पता नहीं मेरा मन ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है, मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरे मन को संतुष्ट करें, ऐसा व्यवहार करें जिससे कि मेरे अंदर आपके प्रति अश्रद्धा उत्पन्न ना हो जाए, और अश्रद्धा उत्पन्न हो जाने से हम आपके द्वारा ज्ञान प्राप्ति के जो प्रयास है उसको हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हमारे उद्धार के लिए हम ऐसा आपसे निवेदन करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति इस तरह से समझा सकता है, बात कर सकता है, बता सकता है। और फिर सामने वाले की अगर वास्तव में गलती हो और उसने सुधार लिया हो, तो फिर ये नहीं अहंकार करने देगा गलती थी और मैंने बताई, मैं तो अब इसका भी गुरु बन गया। नहीं, एक मैनर होता है। जैसे कोई पिता यदि मदिरा पान करने लग जाए और पुत्र बड़ा समझदार हो, तो पुत्र पिता को बड़े प्रेम से कह सकता है, पिताश्री आपने हमें जन्म दिया, आपने पाल पोस करके बड़ा किया, आपने अगर हमारा ध्यान नहीं रखा होता तो हम तो अनाथ हो जाते। लेकिन अभी आपका व्यवहार ऐसा है कि ऐसा लगता है कि इस व्यवहार से तो आपका शरीर जल्दी छूट जाएगा और हम अनाथ हो जाएंगे। हम अनाथ नहीं होना चाहते, हम आपकी कृपा छाया में ही जीना चाहते। आप कृपा करके ऐसा कार्य मत कीजिए। और जब सामने वाला गंभीरता से ले ले, पिताश्री सोचे अरे मेरा बेटा मेरे को समझा रहा है, मुझे अच्छा बनना चाहिए, और वो अच्छा बन जाए तो फिर बेटे को ये नहीं देखना चाहिए अब और क्या क्या रह गया समझाने के लिए, इसको मैं बाकी चीजें भी समझाता हूँ, अब तो मैं इसका भी गुरु बन गया। नहीं, जैसे ही पिता यदि पिता के तुल्य व्यवहार को करने लग जाए, फिर तुरंत पिता की बुद्धि पहले भी नहीं त्यागनी थी, पिता की बुद्धि और सम्मान के साथ विकसित करनी पड़ेगी। हाँ, पिताश्री हमारे फिर उसी स्तर पर आ गए और हमें सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार से हमें व्यवहार करना सीखना चाहिए। छोटों को भी इस तरह से बड़ों को समझाने की चेष्टा करना चाहिए, और बड़ों को भी छोटों को इसी तरह से समझाना चाहिए। ये नहीं कि बड़ों को छोटे को समझाने के लिए पहले ही दिन 3rd डिग्री का सीधा इस्तेमाल कर देने का, सीधा कान पकड़ के दे थप्पड़ लगा देने का, चकनाचूर कर देने का। नहीं, बड़े भी छोटों को इसी तरह से समझाने की पद्धति को अपनाते हैं। स्वयं भगवान समझाते हैं इस तरह से। लेकिन अहंकार को पनपने नहीं देना चाहिए। किसी के लिए अच्छा नहीं होता, न बच्चे के लिए अच्छा है, न जवान के लिए अच्छा है, न बूढ़े के लिए अच्छा है। सबके लिए अहंकार सबसे घातक है। ये काम की भी जड़ है। समझ में आ रहा है? मित्रों को भी समझाना चाहिए आपस में एक दूसरे को, वो भी बहुत प्रीति के साथ, बहुत प्रेम से। क्या हुआ, एक घटना आपको सुनाते हैं। देवताओं का और असुरों का, असुर मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही घृणित होते हैं, नहीं, उनमें भी बड़े बड़े भक्त हुए। ये कश्यप मुनि की संतानें हैं। जैसे प्रहलाद महाराज हैं, जैसे बलि महाराज हैं, असुर कुल है। ये भी बड़े बड़े भक्त हुए भगवान के। तो ये दोनों भाई भाई हैं। दिति के जो पुत्र हैं वो दैत्य कहलाते हैं। दिति के पुत्र क्या कहलाते हैं? दैत्य कहलाते हैं। जैसे कुंती के पुत्र कौन्तेय कहलाते हैं। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं।
जैसे सूर्य है, उनका नाम आदित्य है। अदिति के पुत्र आदित्य, दिति के पुत्र दैत्य, धनु के पुत्र दानव, धनु के पुत्र दानव कहलाते हैं। समझ में आया? और ये सब भाई भाई हैं। अब भाइयों में तो झगड़े होते रहते हैं। ज्यादातर अदिति के पुत्र ज्यादातर अच्छे भक्त हैं। तो अदिति के पुत्र देव भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो देव भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके अंदर भक्त होने के कारण अच्छे गुण हैं। तो देवताओं में और असुरों में लड़ाई होती रहती है। तो इसे संग्राम जो होता है, जो लड़ाई होती है, उसका एक नाम दिया गया है। उसका क्या नाम, क्या कहते हैं उसको? देव असुर संग्राम, देवासुर संग्राम। जब देवासुर संग्राम होता है तो भगवान किसके ऊपर कृपा करेंगे? इसमें किसके ऊपर? देवताओं के ऊपर कृपा करते हैं। तो देवता लोग जीत भी जाते। तो एक बार क्या हुआ, देवता लोग जीत गए। अब जीत जाते हैं तो खुश होते हैं या दुख होते हैं? खुशी होती है। अब जीतने के लिए तो सब लड़ते हैं कि नहीं? तो सब अपना गुणगान करने लग जाते हैं। अरे मैंने उसको आया, उसको मैंने, उसने ऐसा बोला, मैंने उसको ऐसा बोला। पहले तो वाक युद्ध चला हमारे अंदर, और फिर वाक युद्ध के पश्चात फिर हमारा अस्त्र शस्त्र के साथ युद्ध चला। फिर मैंने उसको धूल चटा दी, पूरी तरह से मिट्टी में मिला दी, टुकड़े टुकड़े कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो हर व्यक्ति, अब देखो, चार लोग जब बातें करते हैं प्राय संसार में, तो सब लोग अपनी अपनी बातें कितनी डींगे मारते हुए करते हैं। सब अपनी बातें बताते हैं ना, मैं ऐसा हूं, मैंने ऐसा किया था उसके, तो मैंने वैसा किया था। प्राय लोग ऐसा कहते हैं, सब अपना प्रदर्शन करते हैं। ये भौतिकतावादी लोगों की पहचान होती है। तो सारे देवता लोग अपनी अपनी डींगे मार रहे थे। अब हुआ क्या, भगवान ये सारा सुन रहे थे। भगवान तो वहां उपस्थित ना भी हो तो भी भगवान को सुनाई देता है कि नहीं? कहां से सुनाई देता है? कैसे सुनते हैं भगवान हर व्यक्ति की बात? हाँ, परमात्मा रूप में। परमात्मा कहाँ रहते हैं? हृदय में। तो भगवान परमात्मा रूप में हृदय में बैठ करके हर व्यक्ति की बातें सुनते रहते, ये क्या फेंक रहा है। तो अग्निदेव अपने बारे में बोल रहे हैं, सूर्यदेव अपने बारे में बोल रहे हैं, चंद्रदेव अपने बारे में बोल रहे हैं, वायुदेव अपने बारे में बोल रहे हैं, देवराज इंद्र अपनी डींगे मार रहे हैं। मैंने ऐसा युद्ध लड़ा, मैंने ऐसा युद्ध लड़ा, ये किया, मैंने वो किया, उसको मारा, मैंने उसको जला दिया, ऐसा वैसा। भगवान देख रहे हैं, अरे युद्ध तो वास्तव में हमारे कारण जीता गया है, लेकिन ये लोग अहंकार से ग्रसित हो गए, अपने डींगे मार रहे। तो क्या हुआ, जीत की खुशी में एकदम पागल हो गए थे वो। तो भगवान ने क्या किया, एक विशाल काय यक्ष का रूप धारण किया, बहुत विशाल, पूरा आकाश घेर लिया भगवान। अभी अभी युद्ध समाप्त हुआ था, पूरे आकाश में भयानक स्वरूप वाला यक्ष प्रकट हो गया। अब किसी की नजर गई, बात करते करते देखा कि अंधेरा जैसा छा गया। तो जब नजर गई तो किसी ने, अरे अरे देखो देखो, तो ये क्यों, ये कौन आ गया, ये कौन आ गया। सब आपस में देखने लगे, बोले इतना विशाल का है शरीर, अभी अभी तो राक्षसों से विजय प्राप्त करके आए और जीत की खुशी मना रहे थे कि नई आफत कहां से आ गई, ये क्या आफत है। ऐसा असुर का रूप तो पहली बार देखा है। आप सोते मत रहा करो, थोड़ा ध्यान से कथा सुना करो। बोलिए नई आफत कहां से आ गई। समझ में आ रहा है स्टोरी? तो
सब घबरा गए एकदम से। अब जो बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे सब एक दूसरे की ओर देखने लगे कि भाई तू हैंडल करे इस आफत को, तू हैंडल कर। अब सब सोच रहे पहले तो ये पता चली है कौन, क्या बीमारी है। पहली बार ऐसा देखा आज तक के इतिहास में, सृष्टि में ऐसा जीव तो कोई देखा ही नहीं। शकल सूरत से यक्ष दिखाई दे रहा, लेकिन यक्षों की इतनी ताकत कहां से आ गई। यक्ष लोग तो देवलोक से नीचे रहते, इतना सामर्थ्य कहां से आ गया इनके अंदर। कौन है ये अकेला इतना विशाल का शरीर। तो अग्निदेव का एक नाम है जात वेद। क्या नाम है? जात वेद। मतलब उनको हर चीज की जानकारी रहती है। संसार की सृष्टि की जितनी वस्तुएं हैं उन सब की जानकारी किनको रहती है? अग्निदेव को। तो सब लोगों ने कहा अग्निदेव, जातवेद जी, आपको तो पता रहता है, आप थोड़ा जाके पता करके आइए कौन है। तो अग्निदेव एकदम से बड़े प्रसन्न हो गए, मेरे को चुना गया इतनी बड़ी सभा में। मैं साधारण नहीं हूं, मैं विशेष। जैसे किसी को कोई काम दे दे ना 8-10 लोगों के बीच में, ये जिम्मेदारी आपको दी जाती है, तो आदमी कितना खुशी के साथ हाँ मेरे को दिया गया भाई। तो तुरंत अग्निदेव भागे और जाकर के पूछा कौन हो भाई तुम? शकल से तो आप यक्ष जैसे लग रहे, ऐसा विशाल स्वरूप। तो यक्ष रूपा भगवान है वो, वास्तव में भगवान ने ऐसा रूप धारण किया। तो भगवान पूछते हैं तुम कौन हो? भगवान पूछते हैं तुम कौन हो? अग्निदेव पूछ क्या खेल रहा है तू? छोटा बच्चा है क्या बहुत? फिर ध्यान से सुनो। अग्निदेव पूछते हैं तुम कौन हो? पहले कभी देखा नहीं। और यक्ष रूप में पूछ यार तुम कौन हो? तुम्हें पहले मैंने कभी नहीं देखा। तो उनको बड़ा झटका लगा एकदम से, मेरे को नहीं देखा। बोले मैं जात वेद हूं, मैं अग्नि रूपा हूं, मैं सारे से। बोले अच्छा जात वेद हो तो मतलब? बोले सारी सृष्टि की हर बात को मैं जानता हूं, हर वस्तु की जानकारी मेरे पास है। हर वस्तु की जानकारी तुम मेरे से क्या पूछ रहे हो कि तुम कौन हो? बोले नहीं नहीं ये आफत पहली बार देखी, तुम कौन हो? बोले फिर तुम जात वेद नहीं हो?